जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब यूपी में उपचुनाव की गर्मी शुरू हो गई है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग अब जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। इसके साथ ही यूपी में उपचुनाव हो सकते हैं। इसी क्रम में बुधवार को समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए। सपा ने करैल से तेज प्रताप सिंह यादव, सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, फूलपुर सीट से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मिल्कीपुर सीट से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, कठेरी से शोभावती वर्मा और मझावा से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के 9 विधायक सांसद निर्वाचित हो गए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से ये सीटें खाली हो चुकी थीं। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में सजा हो चुकी है। इसके चलते उनकी विधायकी चली गई और ये सीट खाली हो गई। अब इन्हीं 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी सपा का कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन के तहत उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीटों पर बात नहीं बन सकी है। सूत्रों का कहना है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस 5 सीट पर अपना दावा ठोंक रही है। पार्टी ने हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखाई है और उन्होंने पे विश्वास दिखाया है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो खड़े करने की और पूरी मेहनत करेंगे। मैदान में तो 2-3 पार्टी होती जब भी मुकाबला होता है, वो भी अपनी पार्टी है और जसपा होगी और जो भी और भी पार्टी होगी तो अपनी तरीके से तैयारी करती है। पर जब वक्त आएगा तो आप खुद देख लेंगे कि क्या तैयारी रही है और कैसी मेहनत हुई। हमारी कल मुलाकात हुई थी जी, उन्होंने कहा था कि भैया हिम्मत रखना और परेशान ना होना, रोना नहीं और दुआ दे के हमको भेजा के जाओ, जीत के आना। क्या अहम मुद्दे रहेंगे? विकास का भी मुद्दा है और जो है जनता बाकी सब जानती है, हमें बहुत ज्यादा उसमें कुछ कहने की बात नहीं है और जनता को सब मालूम है। सारी जो चीजें 2 साल से पूरी खुली किताब की तरीके हमारी जिंदगी। बसपा फिलहाल अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा ने बाईपोल वाली सभी 10 सीटों पर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। सीएम योगी खुद इन सीटों में जनसभाएं करके विकास योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं। तेज प्रताप सिंह यादव के नाम की चर्चा पिछले दिनों से लगातार चल रही थी। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया जाएगा। कन्नौज लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार भी बनाया गया, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर विरोध हो गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज से चुनाव मैदान में आ गए। उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद करैल की खाली हुई सीट पर तेज प्रताप के नाम की चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव 2014 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट खाली करने के बाद उनके पोते तेज प्रताप सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया था। वो यहां से जीत दर्ज करके पहली बार सांसद बने थे। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। कुछ समय पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नसीम सोलंकी की टिकट दिए जाने के संबंध में पार्टी के आला पदाधिकारियों से चर्चा की थी। वहीं आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि हम सब मिलकर अब नसीम सोलंकी को जिताने के लिए दिन रात एक करेंगे। सीसामऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बसपा ने व्यापारी रवि गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब सपा बसपा से उम्मीदवार घोषित होने के बाद भाजपा को जल्द से जल्द टिकट जारी करना होगा।